आज है 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस पर यह घोषणा की। हालांकि ये आरक्षण कितना होगा और कैसे दिया जाएगा, ये अभी निर्धारित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने लद्दाख में अपने संबोधन में भारतीय सेना में अग्निवीर जवानों की विशिष्ट भूमिका पर बल दिया है। एमपी के सरकारी स्कूल में 7 अगस्त तक 70,000 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। इसके अलावा हाल में शिक्षकों के उच्च पद प्रभार व स्थानांतरण के कारण खाली पदों की संख्या और भी बढ़ गई। इन खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब मौत की वजह की मिलेगी सटीक जानकारी। एम्स भोपाल में फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब की स्थापना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अब फॉरेंसिक मसलों की जांच भी हो सकेगी। इसके लिए फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब की स्थापना की गई। इस जांच से मौत के कारणों की सही जानकारी आसानी से मिलेगी। इससे पुलिस को उलझे हुए मामले सुलझाने में मदद होगी। प्रदेश के किसी भी जिले की पुलिस आवश्यकता पड़ने पर इस लैब की मदद ले सकती है। एम्स में इस लैब को शवगृह परिसर में स्थित किया गया है। बिजली अधिकारियों से मारपीट करना और बिल न भरना पड़ेगा महंगा। अब बिजली अधिकारियों के साथ मारपीट करना, बिजली चोरी करने के साथ ही बिल जमा न करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल इन सभी मामलों के निराकरण करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। समिति में अपर मुख्य सचिव से ऊर्जा विभाग मनोज श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया। गठित की गई समिति के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जाएगी जो जानबूझकर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। इंदौर के निवासियों के लिए अच्छी खबर, बारिश में सड़कों पर हुए गड्ढे जल्द भरे जाएंगे। बारिश में सड़कों के गड्ढों की वजह से जल जमाव हो जाता है। इस वजह से आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामेर विधानसभा क्षेत्र में भी कई सड़कों पर ऐसी समस्या के कारण लोगों को परेशानी होती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 4% अधिक वर्षा हो चुकी है। बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। इससे सटे संबंधित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिवर्षा से प्रभावित सागर और कटनी जिलों में राहत शिविर भी लगाए गए। अगले 4 दिनों में जहां पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया, वहीं 3 संभागों में अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की गई। केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद ज्वाइन कर सकेंगे आरएसएस। एमपी हाईकोर्ट ने 1966, 70 और 80 में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के फैसले को बदल दिया। अब कर्मचारी और उनके बच्चे संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। एचसी ने कहा कि आरएसएस की कार्यप्रणाली राष्ट्र और समाज के हित में है। ऐसी संस्था जो विश्व पटल पर कार्य कर रही है, उसकी कार्यप्रणाली को बिना समझे और जांचे जो प्रतिबंध लगाया था वो असंवैधानिक है। वर्ष 2030 तक इंदौर सहित 20 शहरों को करना पड़ सकता है जल संकट का सामना। इंदौर में नर्मदा को शुद्ध रखने और उसके आसपास इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ मौजूद थे। बैठक में नीति आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि इंदौर देश के उन 20 शहरों में शामिल है जिन्हें वर्ष 2030 तक पेयजल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों की बैठक कल, निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। मध्य प्रदेश कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पटवारी निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की छुट्टी और एक्टिव कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर दे रही हैं। कमलनाथ के समय पदों में जमीन लोगों को हटाने का काम चल रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विभिन्न वर्गों को साधने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन किया था। दिल्ली में 29 को महिला कांग्रेस का आंदोलन, रीवा में महिलाओं को जिंदा गाड़ने का भी उठाएंगे मामला। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दे उठाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब महिला कांग्रेस भी महिलाओं के मुद्दे को लेकर 29 जुलाई को राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस भी शामिल होगी। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले को उठाया जाएगा।
एमबीबीए, एमबीए, एमसीए में प्रवेश को लेकर पहली लिस्ट 8 अगस्त को। प्रदेश भर में एमबीए, एमसीए में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण चल रहा है। आज को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। 25 दिन के भीतर 80,000 विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया, जिसमें सीमेट और स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी शामिल हैं। पंजीयन बंद होने के बाद 31 जुलाई तक छात्र छात्राएं अपने पसंदीदा कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट डिग्री से हटेगा 3rd डिवीजन, इसकी जगह लिखा जाएगा पास डिवीजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के पहली बैच को मिलने वाली डिग्री में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यूजी कोर्स 3rd डिवीजन से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 3rd डिवीजन नहीं माना जाएगा। सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखकर इस शब्द का इस्तेमाल डिग्री में नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके स्थान पर पास डिवीजन शब्द लिखने को कहा है। 4 अगस्त को होगा रेलवे के ग्रुप बी अधिकारियों का ऑनलाइन एग्जाम। एमपी के जबलपुर में रेलवे ग्रुप सी से बी में आने वालों की विभागीय परीक्षा करने जा रहा है। इसमें देश भर के 18,900 कर्मचारी शामिल होंगे, जिसमें पमरे के 671 कर्मचारी हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 के लिए 30% एलडीसीई विभागीय परीक्षा के माध्यम से विशेष अभियान के अंतर्गत राजपत्रित ग्रुप बी के पदों पर नियमित भर्ती की जानी है। कारगिल विजय दिवस पर लगाए गए 2000 पौधे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा समूह इंडेक्स समूह संस्थान मालवांचल यूनिवर्सिटी द्वारा कारगिल विजय दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। इंडेक्स समूह संस्थान में छात्रों, शिक्षक और कर्मचारियों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक पौधे इंडेक्स समूह संस्थान के विभिन्न कॉलेजेस के परिसर में लगाए गए। शौर्य स्मारक में सेना के T-55 टैंक का लोकार्पण। सीएम बोले, कारगिल विजय सेना के शौर्य की पहचान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस और रजत जयंती वर्ष पर शुक्रवार को भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर नमन किया। डॉक्टर यादव ने शौर्य स्तंभ पहुंचकर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक परिसर में स्थापित सेना के T-55 टैंक का लोकार्पण भी किया। बढ़ रही नाराजगी, अगस्त में होगी युवक कांग्रेस बैठक, कई अध्यक्ष दे सकते हैं इस्तीफा। 2 महीने पहले प्रदेश भर के जिला युवक कांग्रेस अध्यक्षों को जमा किया गया। अपने अपने जिलों में किए जाने वाले धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और गतिविधियों का प्रारूप थमाया गया। कहा गया कि इन क्रियाकलापों के आधार पर अध्यक्षों की परफॉर्मेंस तय की जाएगी। न 2 महीने पूरे हुए, न काम का आकलन किया, लेकिन अध्यक्षों को लेकर फैसले होना शुरू हो गए। इस स्थिति से जिला युवक कांग्रेस अध्यक्षों में नाराजगी पनपने लगी है। अध्यक्ष एकजुट होकर अगस्त महीने में होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में आवाज उठाने का मांग कर रहे हैं। लाखों छात्र देंगे महापुरुष संत और संस्कृति से जुड़े सवालों के जवाब। हमारी शिक्षा पद्धति में उज्जवल भविष्य तलाशता छात्र देश की संस्कृति संस्कार के बारे में कितना जानता है, उसे देश के महापुरुषों और संतों के बारे में कितनी जानकारी है, इसका आकलन करने के लिए पूरे प्रदेश में महाविद्यालय स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 9 नवंबर को होगी, जिसमें स्नातक कर रहे छात्र हिस्सा लेंगे। भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 आज, सूर्य करेंगे कप्तानी। भारत और श्रीलंका के बीच आज शनिवार के 3 मैचेस की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। भारत के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर इस सीरीज से अपना कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, जबकि टीम इस प्रारूप के नए कप्तान सूर्य कुमार की अगुवाई में खेलने उतरेगी। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को दाल पैदा करने दो, हम उसे खरीदेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में 25 गुना ज्यादा दाल खरीदी की गई। 2004 से 14 के बीच सिर्फ 6,29,000 मीट्रिक टन दाल खरीदी गई थी। मोदी जी की सरकार 1,70,00,000 मीट्रिक टन दाल खरीद रही है। इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द, तुअर को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। देश के किसानों को दाल पैदा करने दो, हम उसे खरीदेंगे। मोदी सरकार ने 72 करोड़ किसानों का अपमान किया। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया कि सरकार एमएसपी कानून लाएगी या नहीं। जुलाई 2022 से 24 तक एमएसपी कानून बनाने के लिए पीएम मोदी ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई है या नहीं। देश के कृषि मंत्री ने इस जवाब को देने से मना कर दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने संसद के पटल पर 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का अपमान किया है। टोल को लेकर नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला, खत्म की मौजूदा व्यवस्था।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल कनेक्शन की घोषणा की। गडकरी ने कहा कि इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है। यात्रा की दूरी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। पीएम मोदी ने किया शिनकुनला सुरंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास में शिनकुनला टनल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने टनल की खुदाई के लिए पहला ब्लास्ट किया। इस परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल सके। इसके पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदा। महिला एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम लगातार 9वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 81 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारत ने 11 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। शेफाली वर्मा ने 26 रन और स्मृति मंधाना 55 रन बनाकर नाबाद रही। सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी बोस का आइडिया था। साथ ही ममता ने दावा किया कि ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। तो आ गई एक और खुशखबरी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पर रेल मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। 5 साल पहले शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन को काफी सक्सेस मिली। अब भारतीय रेलवे वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए लोग लंबे रूट पर आराम से सोते हुए यात्रा कर सकेंगे। अभी तक वंदे भारत चेयर कार में यात्री बैठकर यात्रा करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में वंदे भारत स्लीपर और वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।